हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है माय 2 years एक्सपीरियंस ऑफ माय मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ, आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा मेरी मास्टर्स को लेके। पहले मैंने जैसे कि आपको अपने लास्ट टू लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्क को लेकर, लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। ये स्पेसिफिक सिर्फ मेरे मास्टर्स को लेकर है, जिसमें मेरे असाइनमेंट्स और कैसे कैसे मैंने साथ में अपने 24 आवर्स वर्क का बैलेंस किया एंड एवरीथिंग। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब मेरे सब्सक्राइबर्स ग्रो होते हैं एंड मेरी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं एंड लाइक्स आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है एंड देन ऐसे मोटिवेशन मिलती है एंड देन आई फील लाइक कि हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल दैट आई हैव टू पोस्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे मैंने अपनी मास्टर्स स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे लगी वो है कि स्टडी का जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो यहाँ पर बहुत अलग है। इंडिया में मुझे नहीं पता था प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, बट यहाँ आकर मुझे पता चला प्लेजरिज्म का कितना बड़ा रोल है। प्लेजरिज्म क्या होता है कि अगर आप अपना कोई वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कोई असाइनमेंट बना रहे हो तो उसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन आप जिस भी जगह से, जिस भी अलग आर्टिकल से उठा रहे हो उसको रेफर करना अपने करंट वर्क पर। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी मिलती है, आप फेल हो सकते हो। इवन अगर ये चीज़ रिपीटेडली करते हैं तो वो आपके जो एडमिशन है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन। तो यहाँ पर प्लेजरिज्म का बहुत बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कोई भी असाइनमेंट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप हेल्प ले सकते हो, आप बहुत हेल्प ले सकते हो, आप जितने मर्जी आर्टिकल के रेफरेंसेस दे सकते हो, लेकिन जिस भी अलग जगह से आप अपनी रिसर्च कर रहे हो उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक आर्टिकल बनाया, ठीक है, बिजनेस के ऊपर कि हाँ, किसी स्पेसिफिक कंपनी ने, फॉर एग्जांपल टाटा टाटा कंपनी ने इतने ईयर में 10 years में इतनी ग्रोथ की। तो इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन मैं एक अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल PDF फाइल हो गई, किसी ने कोई आर्टिकल डाल दिया या कोई न्यूज़ चैनल, मैं अलग अलग जगह से थोड़ी 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 इन्फॉर्मेशन लूँगी। तो उन सभी इन्फॉर्मेशन के जहाँ से मैंने लिया है उनके लिंक्स अपने जो मैंने करंट असाइनमेंट रेडी किया है बिजनेस का उसमें देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने वो किया है देन आई विल गेट द मार्क्स, अदरवाइज आई विल नॉट गेट एनी मार्क्स, प्लस दे कैन फेल मी। और उसके साथ साथ पेनल्टी भी लग सकती है, लग सकती नहीं है, लगेगी अगर आप रिपीटेडली ये करोगे तो ये असाइनमेंट्स में था। एंड देन डेडलाइंस का ऐसा होता है कि यहाँ पे मोस्टली असाइनमेंट्स रात को 11:59 PM से पहले पहले, विच मीन्स रात के 12 बजे, जो भी एक टाइम दिया है, जैसे कि आपको 10 तारीख को असाइनमेंट सबमिट करना है तो इस तरीके से है कि 10 तारीख को 11:59 PM तक आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। बट अगर वो 12 हो गया ना तो एकदम से वो 11 स्टार्ट हो जाएगी डेट, तो एकदम से आपका लेट सबमिशन आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है, मेरी यूनिवर्सिटी में 2 days का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन अलाउड है जिसमें मुझे कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ता। बट अलग यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, और किसी किसी में तो शायद अलाउंस है भी नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक कोई बहुत मेजर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो ही हो सकता है, वरना तो नहीं है ऐसा कुछ। तो उस चीज़ में बहुत स्पेसिफिक होना ज़रूरी है कि जो भी ड्यू डेट दी और ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे मैं अभी चाहती थी जितनी भी मेरी क्लासेस होती थी मैं अटेंड करती थी, मैं अपने ट्यूटोरियल्स अटेंड करती थी, जो कि मुझे लगता है कि लेक्चर्स उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। लेक्चर्स में मोस्टली क्या होता है कि प्रोफेसर्स रेडी होकर आते हैं एंड जो भी स्लाइड्स में, जैसे जो भी चीज़ें, जो भी PPT उन्होंने रेडी की है, जस्ट वो रीड आउट करते हैं। मोस्टली ट्यूटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो ही मोस्टली असाइनमेंट्स को चेक भी करते हैं और असाइनमेंट से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं। तो इसीलिए
कई बार ऐसा होता है कि अगर आप चाहो तो लेक्चर्स को कभी कभार स्किप कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो लेक्चर्स को घर से अटेंड कर सकते हो, लेकिन ट्यूटोरियल के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाकर काफ़ी एक्टिव होना ज़रूरी है। तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्यूटोरियल से, जो कि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ट्यूटोरियल में हमेशा गई हूँ, मैं लेक्चर्स में भी गई हूँ, बट कभी कभार अगर मुझे लगता था कि काम की वजह से या किसी रीज़न से अगर मुझे स्किप भी करना होता था तो मैं लेक्चर स्किप करती थी, ट्यूटोरियल्स नहीं करती थी। ट्यूटोरियल से ऐसा भी होता है कि आपका जो एक रिलेशन, एक बॉन्ड है अपने ट्यूटर के साथ, वो एक अच्छा हो जाता है। वो आपको जान जाते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट है एंड देन सिंसेयर है, दे कम एवरी डे एंड दे आर ट्राइंग एटलीस्ट, तो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको। तो यूजुअली ऐसा होता है कि आप अपना वर्क वगैरह जो भी आपने अपना रेडी किया है, असाइनमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है, आप चाहो तो अपने जो टीचर्स हैं, अपने ट्यूटर्स हैं, उनसे आप चेक करवा सकते हो कि लाइक चेक तो वो नहीं करेंगे, बट आप उनको ये शो कर सकते हो कि हाँ दिस इज़ हाउ फार आई एम विद माई असाइनमेंट एंड आई एम स्टक हियर। तो वो कुछ ना कुछ अपना फीडबैक दे सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप चाहो तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो कि आपको एक प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए अपने ट्यूटर्स के साथ, तो उस चीज़ में भी आप ईमेल्स के थ्रू बात कर सकते हो। तो उसके अलावा जैसे मैं 24 आवर्स मैंने बताया कि काम करना अलाउड था, तो मैं मोस्टली क्या करती थी, मेरी जो क्लासेस होती थी वो होती थी इवनिंग में, मेरी मास्टर्स की क्लासेस, एंड मैं मोस्टली वर्क करती थी मॉर्निंग में। फॉर एग्जाम्पल 6:45 मैंने स्टार्ट किया एंड देन 1:30 और 2 o'clock मैंने ख़त्म किया, एंड देन मैंने कुछ खाया वगैरह, मैं वहाँ से रेडी हुई एंड देन आई यूज़ टू गो टू माई यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह ख़त्म करा एंड देन आई यूज़ टू कम बैक होम। तो ऐसे ही सारा चलता था। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स की पढ़ाई इज़ लाइक मोर स्पेसिफिक टू रिसर्च। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो उसमें जितना डेप्थ में इंफॉर्मेशन आप दोगे उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। मतलब जैसे भले ही वर्ड लिमिट 1500 दी आपको, बट उस 1500 के अंदर कितनी डीप इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा मैटर करती है, रादर देन कि आप 2-2 हज़ार के वर्ड्स लिख रहे हो। हालांकि 1500 बोला हुआ है लेकिन आप 2-2 हज़ार कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। नहीं, आप चाहे 1400 वर्ड भी लिख रहे हो ना, आप चाहे 1300 वर्ड भी लिख रहे हो, चाहे आप 1000 भी लिख रहे हो ना, हो सकता है पेनल्टी कटे, लेकिन अगर आपने टॉप लेवल का लिखा है तो भी कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्क्स आपको उस लेवल के मिले जितने 1500 वाले को मिल रहे हैं। तो बात ये कि अगर आप डेप्थ में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर उन्होंने 1500 वर्ड बोला है तो 1500 वर्ड ही ट्राई करो लिखने का। 10-15% ऊपर नीचे फिर भी चल जाता है, एंड देन अगेन इट्स डिफरेंट इन एवरी यूनिवर्सिटी, बट मैं एक ओवरऑल बता रही हूँ, और वो तो गाइडलाइंस में आप ऑब्वियसली देख ही सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स में जो टीचर्स हैं वो थोड़ा कम हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मास्टर्स में आके आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको आ चुकी हैं ऑलरेडी। नॉट लाइक इन आर कंट्री कि टीचर्स बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, नहीं, वो अब उनको ऐसा लगता है कि आप मेच्योर इनफ हो एंड देन अब टीचर्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना वर्क करो, आओ अपनी क्लासेस लो, जाओ असाइनमेंट करो, सबमिट कर दो। अगर आप हेल्प मांगोगे तभी वो हेल्प करेंगे, वो अपनी साइड से ऐसे नहीं आएंगे। वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर आगे जाना पड़ेगा कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आई रियली नीड हेल्प, मैंने इतना। और उसमें भी ये नहीं है कि आप बिल्कुल ये बोल दोगे कि मुझे समझ नहीं आया क्या, आपको अपना वर्क रेडी करके लेके जाना पड़ेगा कि हाँ मैंने इतना कर लिया है और अब मैं यहाँ स्टक हूँ। नॉट लाइक कि हाँ मैंने तो देखा बट मुझे समझ नहीं आया, अब आप मुझे बताओ, नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने मास्टर्स में रियलाइज़ करी है यहाँ आकर, कि यहाँ पे स्टडी पैटर्न और टीचर्स का एजुकेशन सिस्टम एंड लाइक एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री, एंड आई थिंक इट्स बेटर। उससे आप और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हो और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हो अपने आप। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, अगर आप पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, कितना भी आप और ज़्यादा ग्रो करते हो कि हाँ आपको पता चलता है कि हाँ मैं यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ, या मैं इस तरीके से, आपका रेफरेंसिंग का जो तरीका है वो एकदम बढ़िया हो जाता है। रेफरेंसेस आप और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। जितना अच्छा रेफरेंसेस होता है ना उतना बढ़िया वर्क माना जाता है कि हाँ इतनी जगह से आर्टिकल्स लिए, इतनी तरह की इंफॉर्मेशन है एंड वो सब कुछ रेफरेंस के ज़रिए है।
तो वो आपका वर्क भी उतना ही ऑथेंटिकेट माना जाएगा जितना कि एक अदर पर्सन का है, क्योंकि वो एक चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो एक ये होगा कि हाँ मैंने लिंक किया है बाकी के काम से कि हाँ उन्होंने ये स्टडी की है, तो इनके बेसिस पर मैंने भी एक स्टडी की है जैसा कि मुझे लगता है। तो ओवरऑल इन द एंड आपका एक अपना आउटकम होगा। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने मास्टर्स में सीखी हैं, जैसा कि मैंने एक दो अपने पीएचडी फ्रेंड से भी सुना है, उसमें और ज़्यादा ऑब्वियसली थोड़ा डेप्थ में है चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स का एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। मैंने काफ़ी फ्रेंड्स भी बनाए हैं यहाँ पर, मोस्टली मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स ही बने हैं। एंड मेरा कैंपस बहुत ही प्यारा था। तो यूजुअली मैं अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करने जब जाती थी या वापस आती थी, एंड आई यूज टू इन्जॉय द व्यू अ लॉट। और मेरे कैंपस का जो मेन पॉइंट था वहाँ पर भी लाइक बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने बैठ के असाइनमेंट्स बनाए हैं एंड क्लास से पहले या बाद में अपने टीचर्स के साथ बैठ के डिस्कशंस किए हैं। तो ओवरऑल मेरा मास्टर्स बहुत बढ़िया रहा है और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने उससे। लाइक आई वॉज नॉट एट ऑल गुड इन कंप्यूटर्स, बट यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि नॉट लाइक बेसिक और समथिंग, बट हाँ काफ़ी हैंडल करना जो एक होता है कंप्यूटर का, वो उतना भी मुझे नहीं आता था अच्छे से। बट यहाँ आकर मैंने काफ़ी उस चीज़ पर वर्क किया है और वो पॉलिश हुआ है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। जैसे कि स्पीड बोल सकते हैं, पहले माई स्पीड वॉज सो लो बिफोर, और अब मुझे लगता है मेरी स्पीड काफ़ी बेटर हो गई है। तो वही चीज़ है कि अगर टीचर्स ही हेल्प कर देंगे तो आप उतना नहीं अपने साइड से ट्राई करना चाहोगे, बट टीचर्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि आप खुद से करो, खुद से इनिशिएटिव लो और सिर्फ वो एक फीडबैक दें। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो वो फीडबैक देते हैं, अगर आप उस चीज़ को करेक्ट करके नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट सबमिट करोगे, वो उस चीज़ पर भी ध्यान देते कि हाँ लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ बोली थी एंड इस बार वो रिपीट नहीं हुआ है, तो वो चीज़ पर भी आपके मार्क्स इंप्रूव होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो वही है कि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मोटा मोटा वो ये है, ट्यूटोरियल्स कभी भी स्किप मत करो। जब भी असाइनमेंट्स बनाते हो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो प्लेजरिज्म ना लगे उसमें, जिसके लिए आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी साइट्स होती है। अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, इन द एंड में उनके नाम आपको बता दूंगी। प्लेजरिज्म चेक करो, रेफरेंसेस दो, रेफरेंसिंग का बहुत 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 ध्यान रखना ज़रूरी है। एंड टीचर्स के साथ अपना एक पर्सनल बॉन्डिंग बनाओ, लाइक रेगुलर जाकर एंड ईमेल्स के थ्रू। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब तक के लिए तो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।